नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर का खास बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्त हुई दिल्ली पुलिस, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी कठोर कार्रवाई। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली के मेहरौली में क्लब में 600 लोग कर रहे थे पार्टी, डीडीएमए के आदेश के उल्लंघन पर दिल्ली पुलिस ने किया सील। नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर ने सदर बाजार में चलाया जागरूकता अभियान, ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर किया अलर्ट। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर कर 2 शार्प शूटर को किया अरेस्ट, घोषित थे 25-25 हजार के इनामी। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में कोरोना और ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अब दिल्ली पुलिस को भी तत्काल चालान काटने का अधिकार मिल गया है। हालांकि दिल्ली के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पेश है खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन समेत कोरोना के कुल मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में कोरोना नियमों को लेकर सरकार समेत पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। इसको लेकर गुरुवार को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यक्ति कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है, उसका तत्काल चालान किया जाए ताकि नियमों का पालन कराया जा सके। गुरुवार को दिए आदेशों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर पुलिस टीमें तैनात की जाएं, वहां कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान किए जाएं। कोविड की नई गाइडलाइंस को लेकर सभी थानाध्यक्षों को मौखिक निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 19 अप्रैल से 13 नवंबर तक कुल 3,16,753 लोगों के चालान किए हैं। इनमें मास्क नहीं लगाने वालों के 2,80,050 और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वाले 30,388 चालान शामिल हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि वॉर रूम सक्रिय कर ले और नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने पर भी विचार करे। दिल्ली में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों के साथ कोरोना के कुल मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा महामारी से एक मरीज की मौत भी हो गई, जिसके बाद मृतकों की कुल संख्या 25,103 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की दर 0.19% दर्ज की गई है। इसके साथ ही मृत्यु दर 1.74% दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में कुल एक्टिव मामले बढ़कर 684 हुए हैं, जिसमें से 336 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली सरकार ने भी डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर सख्ती बढ़ा दी है और नई गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं दिल्ली पुलिस भी अब अलर्ट पर है और कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज एक याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि ओमिक्रॉन और कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए कोर्ट आदेश जारी करे कि इन राज्यों में कोई भी चुनावी रैली ना हो। कोरोना संक्रमण के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लगातार बढ़ते खतरे के बीच 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनावों को लेकर हो रही राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर एक याचिका भी दाखिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है, राजनीतिक पार्टियां चुनावी रैली को वास्तविक के बजाय वर्चुअल यानी डिजिटल रूप में ही करें। शीर्ष न्यायालय में एडवोकेट विशाल तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल कर चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियों,
सभाओं और जमावड़ों पर रोक लगाने की मांग की है। इसमें गुहार लगाई गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि चुनावी रैलियां वर्चुअल कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में ये भी कहा गया है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश और गाइडलाइन जारी की है उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। ही नहीं, पिछले चुनावों में भी लापरवाहियां देखने को मिली थी, उसके नतीजे भी सभी ने देखे हैं। लिहाजा गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाए। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की थी कि यूपी में रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार को यूपी विधानसभा चुनाव को भी कुछ समय टालने पर विचार करना चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी इन चुनावों को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके में क्रिसमस से पहले डीडीएमए के आदेश के उल्लंघन का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि महरौली के क्लब में करीब 600 लोगों के साथ पार्टी करने की सूचना मिली, जिसके बाद डीडीएमए के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पुलिस को इस क्लब को सील करने का आदेश जारी कर दिया। दिल्ली में कोविड नियम तोड़ने की वजह से महरौली के इस क्लब को सील कर दिया गया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने पर इस क्लब को सील करने का आदेश दिया गया। क्लब में क्षमता से अधिक भीड़ होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला अधिकारी अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण करने पहुंचे। मौके पर कुल क्षमता के 50% से ज्यादा भीड़ पाए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पेंडेमिक एक्ट और धारा 188 और 279 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये क्लब दिल्ली में काफी मशहूर है और इसमें अक्सर पार्टियां होती रहती है। दरअसल डीडीएमए के ताजा निर्देशों के मद्देनजर टीम गुरुवार रात करीब 10:45 पर क्लब पहुंची थी। यहां करीब 600 लोगों की भीड़ जमा थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम को लेकर डीडीएमए की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक तत्काल महरौली के तहसीलदार की ओर से कार्रवाई करते हुए भीड़ को हटाया गया और क्लब को सील कर दिया गया। प्रशासन की ओर से अपील की गई है, सभी रेस्तरां को निर्देशित किया जाता है कि वो दिशा निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वो कोरोना की मौजूदा स्थिति में सुपर स्प्रेडर ना बने। आपको बता दें कि डीडीएमए राजधानी में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले आयोजनों पर रोक लगा दी है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर पर किसी भी तरह के कल्चरल इवेंट गैदरिंग पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से तरुण शर्मा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली में जहां एक तरफ सरकार और प्रशासन लोगों को कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे से अवगत करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता लोग भी दुकानदारों और आम लोगों को समझाने की कोशिश में हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ एमसीडी के पूर्व महापौर जयप्रकाश ने सदर बाजार इलाके में एक अवेयरनेस रैली चलाई और इस रैली के दौरान दुकानदारों को बिना मास्क के दुकान पर आने वाले किसी भी ग्राहक को सामान ना देने की अपील की है। आपको दिखाते हैं कि इस कैंपेन के दौरान और क्या कुछ खास रहा। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच सरकार सतर्क है, वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्ती से काम ले रहा है। इसी बीच एमसीडी के पूर्व मेयर जयप्रकाश ने सदर बाजार में जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने दुकानदारों और मार्केट के लोगों को कोविड नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया, ताकि दिल्ली में तीसरी लहर और लॉकडाउन के संकट को टाला जा सके। देखिए, सावधानी हटी है, दुर्घटना घटी। हर चीज का जो पहला हथियार है वो है अवेयरनेस। लोगों में जन जागरण चलाना, लोगों को अवेयर करना, ये हमारा काम है। आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस इस सदर बाजार के अंदर एक ड्राइव चला रही है। हम लोगों को बता रहे हैं कि बाजार में आए तो मास्क पहन कर आए, बगैर मास्क के आए तो दुकानदार अपने दुकान में उसको एंट्री ना करने दे। नो मास्क नो एंट्री। और सभी लोग यहाँ पर हाथ धोते रहे। हम जगह जगह जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ छोटे छोटे साबुन भी रखवा रहे हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो साबुन से हाथ धोए, क्योंकि हम मजदूर है, वो उसको साबुन नहीं मिल सकता। छोटे साबुन के टिक्के भी रखवा रहे हैं और रोज़ यहाँ पे साफ़ सफाई का अभियान भी चल रहा है।
तो टीका सबको लगवाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ धोना है, ऐसे अनेक जो विषय हैं वो लोगों तक पहुँचा रहे। और हम जो दुकानदार भाई हैं और पटरी वाले भाई हैं उनको बता रहे ओमिक्रॉन आ गया तो लॉकडाउन भी आ जाएगा, और लॉकडाउन आ गया तो जितना आप 15 दिन में कमा नहीं पाओगे, 1.5 महीने आपको घर बैठ के खाना पड़ेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, मास्क लगा के रहें, अवेयरनेस रखें, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ऐसा लगता है जिसमें कोई लक्षण है तो आप शासन प्रशासन को सूचना दे ताकि उसका समय पे इलाज हो सके। जयप्रकाश पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैनर लेकर पूरे मार्केट में घूमते नजर आए। इस दौरान वो लोगों को मास्क पहनाकर कोविड नियमों का पालन करने की सलाह देते दिखे ताकि कोरोना के प्रसार को रोका जा सके और लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए, क्योंकि लॉकडाउन लगने से अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से मोहम्मद इरफान के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने मनोज मांगरिया गैंग के 2 इनामी बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन दोनों ही बदमाशों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था। आपको दिखाते हैं कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी से पुलिस ने कितने केस सुलझने का दावा किया है, इन बदमाशों के पास से क्या-क्या चीजें रिकवर हुई है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी बदमाश मनोज मंगरिया गैंग के 2 इनामी शार्प शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बीटा 2 थाना पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए चल रहे ये दोनों शातिर बदमाश शार्प शूटर कौशेंद्र और भोला उर्फ सुमित पांडे हैं, जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित है, जो कि पैसे के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मनोज मांगरिया गैंग के बदमाश ग्रेटर नोएडा में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद बीटा 2 थाना पुलिस चूहटपुर अंडरपास के पास एनकाउंटर कर इन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस दौरान बदमाशों की ओर से की गई फायरिंग में एक गोली बीटा 2 थाना प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी, जिसकी वजह से वो बाल बच गए। आज थाना बीटा 2 अंतर्गत ग्रेटर नोएडा जोन पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर इनकी टीम के द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसमें 2 बदमाश जिनका नाम कौशेंद्र और भोला है, ये इनामी बदमाश हैं। इन्होंने पूर्व में भी क्षेत्र में और फरीदाबाद में घटनाएं की हैं। ये आज गिरफ्तार हो गए हैं थाना बीटा 2 क्षेत्र से, और इन्होंने गिरफ्तारी के समय पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ बीटा 2 की टीम ने भी इन पर फायर किया, जिसमें ये घायल हुए हैं दोनों बदमाश और गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम ग्रेटर नोएडा जोन से था, तथा 25 हजार का इनाम पलवल थाना सेक्टर 31 से फरीदाबाद सेक्टर 31 से इनके ऊपर इनाम भी था। तो इस प्रकार से 50 हजार रुपये का इनाम इन्होंने होना कबूल किया है, 25 हजार का फरीदाबाद से और 25 हजार का ग्रेटर नोएडा जोन से। और साथ में जो पूर्व की कुछ घटना है उसमें भी इन्होंने अपना शामिल होने की बात कबूली है। मौके पर जो इनसे पूछताछ हुई है, जिसमें अक्टूबर माह में इन्होंने थाना क्षेत्र नॉलेज पार्क और थाना क्षेत्र बीटा 2 में घूम कर फायरिंग की थी और एक आतंक का माहौल बनाया था। उससे पूर्व में इन्होंने 2 गाड़ी लूट की घटनाएं भी। घायल बदमाशों से पुलिस ने चोरी की एक बाइक, एक अवैध पिस्टल और तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों घायल बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पकड़े गए बदमाशों पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इनके गैंग के सरगना तक पहुंचा जा सके। ग्रेटर नोएडा से प्रणब भारद्वाज के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।